अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जमहूरियत पर यकीन है, सदारती निज़ाम से मुल्क कमजोर होते हैं। पार्लियामेंट दिफा और खारजा पॉलिसी बनाए, उस पर अमल करेंगे। सेनेट में आर्मी चीफ की इन कैमरा ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान हम सबका है। मौजूदा हालात इत्तेहाद और यकजहती का तकाजा करते हैं। कौमी सलामती और दिफा वतन के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन खित्ते के मफाद में है। जब तक एक है हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इजलास में मिलकर तमाम मसाइल हल करने पर इत्तेफाक हुआ। DGISPR की सेनेट की होल कमेटी के इन कैमरा इजलास के बाद मुख्तसर ब्रीफिंग। कहते हैं अरकान आर्मी चीफ के जवाबात से मुतमईन थे। सेनेट अरकान सिक्योरिटी सूरत हाल पर बाखबर है। अमन व अमान के क़याम के हवाले से पाक फौज की तारीफ की गई। समझता हूँ कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं और हम सब जो हैं ऑल स्टेक होल्डर्स वी आर ऑन द सेम पेज। खुले दिल के साथ गुफ्तगू हुई, खुले दिल के साथ सवाल पूछे गए, दूसरी जानिब से खुले दिल के साथ उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया। मेरा ख्याल है अक्सरियत और ज़्यादातर लोग मुतमईन हुए हैं तो बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से जवाब दिए। अफगानिस्तान की जंग दोबारा पाकिस्तान में नहीं लड़ेंगे। खित्ते में सुपर पावर अमेरिका के अपने मफादात हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की निजी चैनल से गुफ्तगू। कहा, सेनेट सेशन अहमियत का हामिल था। मालूमात में कमी की वजह से फैलने वाली अफवाहें दूर करने में मदद मिली। रिटायर्ड फौजी अफसरान की किसी सियासी मामले पर गुफ्तगू उनकी जाती राय होती है। फाटा इस्लाहात बिल पर वजीर आजम और आर्मी चीफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजल रहमान ने फाटा पर अपना मौक़िफ़ तफसील से आर्मी चीफ के सामने रखा। कहा, फाटा का मसला आइन के मुताबिक हल किया जाए। आइन से मावरा कोई हल मुश्किलात पैदा करेगा। सेनेट में आर्मी चीफ की ब्रीफिंग पर अरकान सेनेट मुतमईन। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट और फौज के दरमियान खुलकर गुफ्तगू होना खुशाइंद है। परवेज रशीद बोले, रियासत के इदारे ने मुंतखब नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए, ये अच्छी पेशरफ्त है। सेनेटर हासिल बजंजो कहते हैं, आर्मी चीफ ने वाज़ा कर दिया, हुकूमत करना ना हमारा काम है ना हमें करना चाहिए। सेनेटर निहाल हाशमी का कहना है, कोई नया निज़ाम नहीं आ रहा। आर्मी चीफ जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। इंतखाबात के इनकाद में हाइल बड़ी रुकावट दूर हो गई। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी नई हल्का बंदियों से मुताल्लिक बिल मंजूर। 84 के मुकाबले में सिर्फ एक रुकन ने बिल की मुखालफत की। राजा जफरुल हक का तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया। कहते हैं ऑपोजिशन के एतराज़ात दूर किए जाएंगे। इंसाफ का तराजू चलेगा, तहरीक इंसाफ का नहीं। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू। बोले, पहले मुनसिफ की बहाली की तहरीक चलाई थी, अब इंसाफ की बहाली के लिए तहरीक चलाएंगे। हम भेड़ बकरियां और पागल नहीं जो ऐसे फैसले कबूल कर लें। अवाम के पास जाएंगे। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में मुशावरत के बाद लाहौर रवाना। इदारों में जंग छिड़ी तो मुल्क को बड़ा नुकसान होगा। मियां साहब को हमेशा कहा, इदारों को बदनाम ना करें। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, तमाम मामलात को बैठ कर हल करने की जरूरत है। इंतखाबात का वक्त मुकर्रर पर इनकाद चाहते हैं। नवाज शरीफ बताएं, तहरीक अदल क्या है। हो सकता है तहरीक इंसाफ के मुकाबले में तहरीक अदल पार्टी बना रहे हों।
नवाज शरीफ ने कौमी खजाने को अपना ATM समझ लिया। अदलिया मुखालिफ तहरीक का कोई जवाब नहीं। अदलिया को नवाज शरीफ के बयानात का नोटिस लेना चाहिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ के पास अपने दिफा में कुछ नहीं, मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं। नवाज शरीफ की ट्रांजैक्शन और क्रेडिट वाउचर्स में कोई बेजाब्तगी नहीं पाई गई। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में गवाह का बयान, मरियम नवाज के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी पेश। समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। नैब रेफरेंसेस यकजा करने, पनामा केस का फैसला गैर कानूनी करार देने के लिए नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट में नई दरखास्त दायर। इन चैम्बर हुक्म के खिलाफ बेंच तश्कील देने की भी इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसाक डार के जामीन की जायदाद कुर्की से मुताल्लिक एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ कल तक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन से सरबराह नून लीग नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को नोटिस जारी। 8 जनवरी तक जवाब तलब। अदालती फैसलों से शरीफ खानदान को निशाना और इमरान खान को रिलीफ दिया जा रहा है। साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब, कहा नवाज शरीफ पर लागू होने वाला मयार इमरान खान पर लागू क्यों नहीं होता। 5 बरस पहले किया गया जुर्म क्या जुर्म नहीं होता। कानूनी हल्के इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे फैसलों से इदारों का वक़ार मजरूह होता है। शरीफ खानदान अरबों डॉलर की करप्शन में मुलव्वस है। इमरान खान की भूल है कि अवाम उनके साथ हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की नून लीग और PTI पर कड़ी तनकीद। सरगोधा में तकरीब से खिताब में कहा नवाज शरीफ मकफात अमल का शिकार हुए। इमरान खान तालिबान का नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ताहिरुल कादरी का एक बार फिर 31 दिसंबर तक वजीर आला पंजाब और वजीर कानून को मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम। कहते हैं इस मर्तबा हमारा वार बेनतीजा नहीं जाएगा। मनपसंद अफराद के सामने केस भी नहीं लगने देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा था राना सना का इस्तीफा लेकर पेश होऊंगा, अभी तक नहीं आए। पीर हमीदुद्दीन सियालवी का सरगोधा में आस्ताना सियाल शरीफ पर उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तमाम सरकारी ओहदों से कादियानियों को हटाने तक तहरीक जारी रहेगी। खत्म नबूवत पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर के मौक़िफ़ की भी हिमायत। इमरान खान अदालतों से झूठे साबित हुए। इंतजार है कि इमरान खान जहांगीर तरीन की लूटी हुई दौलत कैसे वापस लाते हैं। गुजरांवाला में आबिद शेर अली की गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को मुआशी तरक्की की सजा दी जा रही है। गैर मुल्की फंडिंग केस में इमरान खान और उनकी पार्टी नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए आज खुद नोटिस केस की समाअत। कराची में अवाम को सहूलियात दिलाने के बाद अब पंजाब की बारी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आप लोग खाली जमा खर्च करते हैं और कुछ नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर इजहार बरहमी। समाअत के बाद चीफ जस्टिस का मेयो हस्पताल का दौरा। कराची के निगहबानों ने चोरों से मिलकर अवाम के हुकूक पर डाका डाला। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची वाले 24 दिसंबर को अपना निगहबान बदल डालेंगे। मुक़्तदर हल्के जाली नुमाइंदों को कराची वालों की आवाज़ न समझें। शहरी फुजला मिला पानी पी रहे हैं। कराची के नुमाइंदे कहाँ हैं। PSP मजबूर लोगों की आवाज़ बनेगी। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त जमानत मनसूख कर दी। शर्जील मेमन को लाहक अमराज की तशखीस के लिए जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर एयाज जमाली की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील।
शरीफ खानदान के खिलाफ शवाहिद के लिए लंदन जाने वाली नैब की टीम वतन वापस पहुंच गई। तहकीकाती टीम के अरकान की शेख रशीद की पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात की तस्वीर भी मंजर आम पर आ गईं। मंसूर कयानी ने लंदन के रॉयल नवाब होटल में डिप्टी डायरेक्टर नैब इमरान डोगर और असिस्टेंट सुल्तान नजीर की मेजबानी की। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई जारी। KDA ने मज़ाहमत के बावजूद फेडरल बी एरिया में रफाई प्लांट पर कायम तजावुजात मस्मार कर दी। करीमाबाद में शादी हॉल गिराने के खिलाफ मेमन बरादरी का एहतजाज। कराची में पैदर पे डकैतियों और स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। महमूदाबाद के करीब डकैती की वारदातों के खिलाफ ताजिरों और इलाका मकीनों का एहतजाज। बलोच कॉलोनी से कयूमाबाद तक शदीद ट्रैफिक जैम। नॉर्थ कराची में शहरियों से लूट मार। CCTV फुटेज अब तक ने हासिल कर ली। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू शहरियों से मोबाइल फोन्स और नकदी लूट कर बाआसानी फरार हो गए। IG सिंध AD ख्वाजा तवील रुखसत पर चले गए। मुश्ताक महर कायम मकाम IG सिंध बन गए। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गन्ने की कीमत का तनाज़ा। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कॉल पर बदीन, ठट्टा, सजावल, मीरपुर साकरों में शटर डाउन हड़ताल। बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कौमी असम्बली में एहतजाज। कहते हैं हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर रही। किसानों को मुकर्ररा कीमतें नहीं दिलवा सकते तो हमें यहाँ बैठने का कोई हक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 154 लोधरा के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 26 से 28 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। पोलिंग 12 फरवरी 2018 को होगी। नशिस्त PTI के जहांगीर तरीन की नाअहली पर खाली हुई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शोपियां और दीगर अजला में हजारों कश्मीरियों का एहतजाज। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कठपुतली इंतजामिया ने मकबूजा वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी। हुर्रियत क़यादत की अपील पर कल हड़ताल की जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुश्किलात के बावजूद सयाहों की बड़ी तादाद ने सर्दी की छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ी इलाकों का रुख कर लिया। सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश से जल थल एक। चीन में खुलने वाले आइस वंडरलैंड पार्क ने क्रिसमस की खुशियां दोबाला कर दी। कदावर बर्फानी शाहकारों से हो रही है तफरी ऐसी शानदार कि आ रहा है यहां हर कोई बार बार। और 23 बरस की खूबरू और पुरकशिश हसीना मायवा कोके ने सर पर सजा लिया मिस फ्रांस का ताज। कहती हैं कि खवातीन के हुकूक के लिए बढ़ चढ़ कर करेंगी मुहिम।